आज हम चर्चा करेंगे हाउ डज रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी चेंजेज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए मेटल। मतलब किसी चालक पदार्थ की चालकता, प्रतिरोधकता और उसकी प्रतिरोध पे क्या असर पड़ता है जब उसके ताप को हम बढ़ाते हैं। यानी ताप में परिवर्तन के साथ, यानी ताप में वृद्धि के साथ किसी भी चालकीय पदार्थ यानी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी वगैरह पे क्या असर पड़ता। तो अंग्रेजी में पूछता हाउ डज द रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टेंस चेंजेज। हम 3 क्वेश्चन एक साथ लिख दे रहे हैं। कुछ लोग डायरेक्ट बोल देगा हाउ डज द रेसिस्टेंस चेंजेज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए मेटल, या हाउ डज द रेसिस्टिविटी चेंजेज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए मेटल या रेसिस्टर। तो राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी या इसका कंडक्टिविटी कैसे चेंज करता है किसी भी मेटल का, वो हम देखेंगे। अच्छा, जो राइज ऑफ टेम्परेचर के लिए होगा उसका जस्ट रिवर्स फॉल इन टेम्परेचर के लिए होगा। रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इसको हम देखते हैं। शुद्ध हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को बोले तो ऐसे बोलेगा कि किसी चालक पदार्थ का ताप बढ़ाने पर यानी ताप में वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या चालकता पर क्या असर पड़ता। हम वृद्धि करने पर बता रहे हैं। हो सकता है कई बार क्वेश्चन को अगर मुड हो तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि ताप घटाने पर चालक पदार्थ के प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या चालकता पर क्या असर पड़ता। तो चलो हम किसी भी मेटल का यानी हाउ डज द चेंजेज द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटल। अच्छा, रेसिस्टिविटी हम सिर्फ लिखा दी, हो सकता है कंडक्टिविटी पूछ दे या हो सकता है रेसिस्टेंस पूछ दे। विथ राइज ऑफ टेम्परेचर हो सकता है कि मतलब फॉल ऑफ टेम्परेचर के साथ भी इस चेंज को पूछ दे कि फॉल इन टेम्परेचर होने पे किसी भी मेटल का उसका रेसिस्टिविटी कैसे चेंज करेगा, यानी प्रतिरोधकता ताप घटाने पे क्या होगा या प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पे क्या होगा। तो देखो, एक बेसिक फार्मूला है रो इक्वल टू पढ़ते हैं m/ne² टाउ। ये जो रो था ये रेसिस्टिविटी था, ये क्या रेसिस्टिविटी है। तो इस रेसिस्टिविटी पे क्या असर पड़ने वाला, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से। किसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखो मेटल का कर रहे हैं। किसी भी मेटल का टेम्परेचर यानी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करे तो रेसिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो देखो m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर से यहाँ अभी कोई लेना देना नहीं है। ये n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता, यानी ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये दोनों चीज़ टेम्परेचर बढ़ाने पे चेंज होने वाला नहीं है। और ई जो है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। हिंदी में देखें तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये प्रति इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का संख्या, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई जो है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये 3 चीज़ मेटल में चेंज नहीं करेगा जब तक कि इसका टेम्परेचर बढ़ाते या घटाते हो। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से और घटाने से ये 3 चीज़ पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन टॉ जो है ये टॉ रिलैक्सेशन टाइम,
टाउ क्या रिलैक्सेशन टाइम है, इसको हिंदी में बोले तो ये श्रांति काल है। ये क्या श्रांति काल है, काल मतलब टाइम होता है। ये रिलैक्सेशन टाइम चेंज कर जाएगा। तो कैसे चेंज कर, देखो ये 3 पैरामीटर चेंज नहीं होगा विथ राइज ऑफ टेम्परेचर या फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो राइज या फॉल के साथ ये सब चेंज नहीं होने वाला, मतलब ये सब कांस्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, किसके लिए, मेटल के लिए। अच्छा देखो एन जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं होता है अगर ये मेटल हो तो सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड किया, टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड किया, रेसिस्टिविटी। अच्छा रिलैक्सेशन टाइम था क्या, तो 2 कोलिजन के बीच का समय अंतराल था। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ जाके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, पुनः आगे जाके किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा या टकराएगा। तो 2 लगातार टक्कर के बीच का समय अंतराल था ये टाउ। तो चलो यानी इट इज़ टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल था। अब देखो ये टाइम इंटरवल पे क्या असर पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो देखो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, इसका मतलब है कि ये हाफ mv² ही काइनेटिक एनर्जी था, ये कैसे चेंज कर गया, तो विथ राइज देखो ये 3/2 kT के इक्वल होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज किया होगा। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे होगा क्या, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया, यानी इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर गया। वेलोसिटी इंक्रीज करने के बाद हुआ क्या, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा देर में यानी टाइम ले कर के कोलाइड हो रहा था, तो वेलोसिटी इंक्रीज होने से अब ये जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा। पहले क्या था, वेलोसिटी कम था तो जो टाइम 2 कोलिजन के बीच का था ये थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अब वेलोसिटी बढ़ गया, तेज़ी से आएगा, मतलब जल्दी जल्दी टकराएगा। तो जल्दी जल्दी टकराएगा इसका मतलब टाउ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। टाउ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। चूँकि वेलोसिटी बढ़ जाने से जो इलेक्ट्रॉन टाइम ज़्यादा ले रहा था कोलाइड करने में, अब वेलोसिटी इंक्रीज करने से मान लो फर्स्ट कोलिजन यहाँ और सेकंड कोलिजन यहाँ, थर्ड कोलिजन, तो फटाफट कोलाइड करेगा। चूँकि इसका वेलोसिटी बढ़ गया तो जल्दी जल्दी जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज किया तो टाउ डिक्रीज करेगा। चूँकि देखो रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, तो टाउ डिक्रीज करने का मतलब है कि रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो हम लोग लिखेंगे हेंस रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज, हेंस रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज with rise of temperature, with rise of temperature। तो देखो किसी भी मेटल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया। चूँकि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के जो कोलिजन का टाइम इंटरवल था वो और डिक्रीज कर गया, वेलोसिटी बढ़ने से जल्दी जल्दी कोलाइड करने लग गया, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज किया। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करने का मतलब है नीचे का वैल्यू जैसे जैसे घटाओगे तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। चूँकि रेसिप्रोकल है, उल्टा टाउ के डिक्रीज करने से ऑब्वियस है कि इंक्रीज करेगा, तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर गया विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन अगर इसी में टेम्परेचर घटा रहा होगा तो टेम्परेचर को घटाने से क्या होगा, तो टेम्परेचर को अगर तुम घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। काइनेटिक एनर्जी घटने का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन घटने का मतलब है कि स्लो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। स्लो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो कोलाइड होने का जो टाइम है ये बढ़ जाएगा। कोलाइड होने का टाइम बढ़ जाएगा, या तो
टॉ इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे ही टॉ इंक्रीज कर जाएगा तो रो क्या होगा, घट जाएगा। कब, जब टेम्परेचर हम बढ़ा के नहीं, हम बढ़ाने मतलब घटाना स्टार्ट करें, टेम्परेचर घटाने से इसका देखो टेम्परेचर का वैल्यू जैसे घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। काइनेटिक एनर्जी घटने का मतलब वेलोसिटी घटेगा। वेलोसिटी घटने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएगा, मतलब कोलिजन का टाइम बढ़ जाएगा। तो कोलिजन का टाइम बढ़ जाएगा, तो टाइम बढ़ने से रो घट जाएगा, मतलब उस स्थिति में रेसिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा चलो, फाइनली हुआ क्या, फाइनली ये हुआ कि मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अगर यही टेम्परेचर घटाते तो रेसिस्टिविटी क्या होता, डिक्रीज करता। अगर ये टेम्परेचर घटाते तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता। अब चलो, ये तो सिर्फ रेसिस्टिविटी रहा, लेकिन इसमें रेसिस्टेंस भी तो पूछता कि रेसिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो कुछ नहीं, R इक्वल टू रो इंटू L/A होता। R इक्वल टू रो इंटू L/A। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से लेंथ और एरिया पे बहुत ज़्यादा असर कुछ पड़ने वाला नहीं है, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो का मतलब हुआ कि R सीधा समानुपाती है रेसिस्टिविटी से, यानी प्रतिरोधकता से। प्रतिरोधकता का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर ये इसका वैल्यू घटेगा तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, घटेगा। देखो यहाँ हुआ क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ गया था, चूँकि टॉ घट गया था तो रेसिस्टिविटी बढ़ गया। रेसिस्टिविटी बढ़ाने का मतलब है कि रेसिस्टेंस फाइनली बढ़ेगा। रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा विथ राइज ऑफ टेम्परेचर, विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। देखो क्या हुआ था, मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने से टॉ घट गया था, टॉ घटने से रेसिस्टिविटी बढ़ गया था, यानी श्रांति काल के घटने से प्रतिरोधकता बढ़ गया था। प्रतिरोधकता बढ़ने का मतलब है कि रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि फाइनली अगर तो टेम्परेचर ऑफ ए मेटल इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर ऑफ मेटल इंक्रीज करने पे क्या होगा, रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, और रेसिस्टिविटी इंक्रीज करने से क्या हुआ, रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर इसका रिवर्स जाए, अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज करें तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने से ये बढ़ जाता था। टॉ बढ़ने का मतलब कि रेसिस्टिविटी घट जाता था, रेसिस्टिविटी घटने का मतलब रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। यानी इसी मेटल का अगर टेम्परेचर घटा दें तो घटा देने से रेसिस्टिविटी घट देगा। रेसिस्टिविटी घटने का मतलब रेसिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाए। लेकिन कई बार अगर पूछेगा कंडक्टिविटी क्या होगा, यानी चालकता पे क्या असर पड़ेगा, तो देखो वो भी सो सिंपल है, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू होता 1/ρ। अब देखो हुआ क्या था, टेम्परेचर के बढ़ाने से रो क्या हुआ था, बढ़ गया था। देखो टेम्परेचर के बढ़ाने से रो क्या हुआ था, वो भी कैसे बढ़ा था, तो फार्मूला अगर लिख लो तो भली भांति आपको समझ में आता रहेगा। देखो टेम्परेचर को बढ़ाने से टॉ घटा था, टॉ को घटने से क्या हुआ था, रेसिस्टिविटी बढ़ा था। यानी रेसिस्टिविटी जैसे इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सिग्मा डिक्रीज करेगा, चूँकि उल्टा, मतलब सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रो है। यानी किसी भी चालक पदार्थ का अगर तुम ताप बढ़ाते हो तो रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता बढ़ेगा। प्रतिरोधकता बढ़ने का मतलब है कि चालकता घटेगा, यानी कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू राइज ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रो बढ़ेगा, रो बढ़ने का मतलब है कि सिग्मा घटेगा, यानी प्रतिरोधकता बढ़ने का मतलब है कि चालकता घटेगा, यानी रेसिस्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। चलो ये तो था ऑल अबाउट मेटल, क्या असर पड़ता है विथ राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर, वो हम डील कर दिए। ना केवल रेसिस्टिविटी, इवन की रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टेंस, इन तीनों फैक्टर के बारे में हम बता दिए। चालकता, प्रतिरोधकता और इसके प्रतिरोध के बारे में बता दिए। ये मेटल था। अगर मेटल के बदले सेमीकंडक्टर आ जाए तो सेमीकंडक्टर में क्या असर पड़ेगा,
इसमें भी पूछता है हाउ डज चेंजेस द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर पे क्या असर पड़ेगा जब इसका टेम्परेचर हम क्या करें, इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो। या हो सकता है कई बार टेम्परेचर डिक्रीज भी कर सकता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे भी इसके रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता पे क्या असर पड़ेगा ये भी पूछा जा सकता। तो देखो पुनः हम वहीं आएंगे, ये एक बेसिक फार्मूला है रो इक्वल टू m/ne² टाउ। देखो सेमीकंडक्टर के केस में मेटल से थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ चेंज होता है, वो क्या चेंज होता है गौर करेंगे। m क्या था, हम पिछले मर्तबा भी इन डिटेल से लिखे थे, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। देखो इसमें n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यानी प्रति इकाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यानी प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और टाउ जो है ये रिलैक्सेशन टाइम। पिछली मर्तबा यानी मेटल के केस में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे तो इस 3 फैक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल में चेंजिंग आया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या होगा, सेमीकंडक्टर के केस में सिर्फ ये 2 चीज़ चेंज नहीं करेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये 2 चीज़ चेंज नहीं करेगा। मतलब रो जो है, रो ये m/e² को अलग कर दो तो ये n और टाउ पे डिपेंड करेगा। m/ne² टाउ है तो m/e² को अलग कर दिए, चूँकि ये चीज़ इसमें चेंज ही नहीं करता, ये कांस्टेंट है अल्टीमेटली। सेमीकंडक्टर में के केस में ये 2 फिक्स है, तो और मतलब ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की ये बात है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डैट मीन्स कि हम यहाँ चार्ज कैरियर्स भी कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के केस में, अर्धचालक की स्थिति में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या या आवेश वाहक की संख्या जो प्रति इकाई वॉल्यूम की बात कर रहा, प्रति इकाई आयतन की बात कर रहा, ये चेंज कर जाता है। होता क्या, मेटल में यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स नहीं होती है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज कैरियर्स यानी आवेश वाहक का संख्या टेम्परेचर के साथ चेंज कर सकता है। तो होता क्या है, यहाँ भी टाउ चेंज करता विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे बोलेगा अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर इसके प्रतिरोधकता पर क्या असर पड़ेगा, या अर्धचालक का ताप घटाने पर इसके प्रतिरोधकता पे क्या असर पड़ेगा। ये प्रतिरोधकता भी पूछ सकता, प्रतिरोध भी पूछ सकता और चालकता भी पूछ सकता है, ये तीनों में कोई भी सवाल रह सकता है। तो देखो, तो यहाँ टाउ भी चेंज करता, यानी जैसे पिछले केस में टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया था इलेक्ट्रॉन का या चार्ज कैरियर्स का, चार्ज कैरियर्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ गया, तो टाउ क्या हुआ था, घट गया था। टाउ चेंज करेगा लेकिन नेग्लिजिबल होगा। क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल। अब कहेगा नेग्लिजिबल क्यों, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ाने से जितना टाउ चेंज करता है, जितना टाउ डिक्रीज करता है, उससे कहीं ज़्यादा चेंज एन में हो जाता है। इस मतलब इससे बहुत ज़्यादा चेंज एन हो जाता है। ये भी चेंज करता है, ये डिक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो टाउ डिक्रीज जो करेगा, तो टाउ के डिक्रीज करने से रेसिस्टिविटी बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा चेंज करता है और इसका ये घटता है तो ये बढ़ जाता है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या टेम्परेचर बढ़ाने पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। किसमें, सेमीकंडक्टर के केस में। तो टाउ चेंजेज बट नेग्लिजिबल,
यहाँ जो है टाउ चेंज करेगा, रिलैक्सेशन टाइम चेंज करेगा, श्रांति काल घटेगा, लेकिन ये नगण्य होगा, नहीं के बराबर होगा। तो यहाँ उससे ज़्यादा चेंज कौन कर देगा, एन। तो रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा, यानी जितना चेंज ये करता इससे कई गुना ज़्यादा चेंज ये कर जाता है, तो इसका प्रभाव नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। हालांकि ये घटता है तो ये बढ़ जाता है। इस टाउ को घटाने से क्या होगा, एन को जो है मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घटा तो ज़रूर, टाउ घटने से ज़्यादा एन बढ़ गया, एन बढ़ गया तो मतलब इसका प्रभाव निष्प्रभाव हो जाएगा और ये इफेक्टिव होगा। तो देखो टाउ इन्वर्स मतलब रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। अब हम फाइनली आते हैं बात पे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाए सेमीकंडक्टर के केस में, तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है पर यूनिट वॉल्यूम या चार्ज कैरियर्स की संख्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। देखो हम लोग लिखते हैं विथ राइज ऑफ टेम्परेचर, विथ राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे चेंजेज या इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से एन की संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, एन काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा। एन को बढ़ने से रो क्या होगा, घटेगा, चूँकि उल्टा एन को बढ़ने से रो क्या हो जाएगा, घटेगा। इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से एन बढ़ा तो रेसिस्टिविटी घटेगा, इट मीन्स रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन per unit volume increases with rise of temperature, increases the number of electron per unit volume, it means resistivity decreases, resistivity decreases, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी यहाँ क्या हुआ, घट गया, चूँकि एन का वैल्यू बढ़ गया था। रेसिस्टिविटी बढ़ने का मतलब है कि रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टिविटी बढ़ गया था तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कंडक्टिविटी का बात करेगा तो देखो रेसिस्टिविटी बढ़ने से, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी घटा, जिससे कि रेसिस्टेंस घट गया। रेसिस्टिविटी घटने से कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, सिग्मा इंक्रीजेज। और रो क्या होगा रे, रेसिस्टिविटी यानी रो डिक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ाने पे रो डिक्रीज कर गया, रो डिक्रीज करने का मतलब है कि रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन सिग्मा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये तीन चेंज है जो हमेशा याद रखेंगे। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज किया, तो रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज करने का मतलब है कि रेसिस्टेंस भी डिक्रीज कर गया, और लेकिन कंडक्टिविटी उल्टा है रेसिस्टिविटी से, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गया। लेकिन अगर इसी में बोलेगा टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, यानी कि रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा। चूँकि एन का वैल्यू घटने का मतलब है कि रो बढ़ेगा, और रो जैसे ही बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर, इसको सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी बढ़ने का मतलब है कि रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होगा, चूँकि उल्टा होता है तो कंडक्टिविटी घट जाएगा। तो ये था चालक पदार्थ का, ये अर्धचालक पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या असर पड़ता है। तो फाइनली हम लोग याद रखेंगे कि अर्धचालक का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है और प्रतिरोधकता भी घटता है, लेकिन चालकता क्या होता है, बढ़ता है। कैसे घटता है कैसे बढ़ता है वो तो हम बता ही दिए। अच्छा एक बात और, इसी में एलॉय के बारे में भी अगर पूछ सकता है कि एलॉय का टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे क्या असर पड़ता है, तो हम बता दें एलॉय का टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, लेकिन बहुत ही कम, तो नेग्लिजिबल, मतलब नहीं के बराबर रेसिस्टेंस पे असर पड़ता है।
एलॉय यानी मिश्र धातु के बारे में। ये भी इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बढ़ता है, लेकिन बहुत ही कम। अब इसी में आगे अगर हम देखना चाहें, एक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होगा, तो इसमें केमिस्ट्री में एक सवाल पूछता भी है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि जैसे मान लें कि ये इसमें आयन्स हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो आयन होता है, जैसे H+ आयन या Cl- आयन वगैरह होता है, या Na+ आयन या Cl- आयन होता है। तो ये जो आयन्स है, आयन्स के टर्म में क्या होता है, जैसे देखो ये लिक्विड है, लिक्विड वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स का लिक्विड है। तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे इसके रेसिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, तो देखो इसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसके अंदर का जो विस्कोसिटी है वो घट जाता है। विस्कोसिटी घटने से क्या होता है कि चार्ज कैरियर्स आसानी से मूव करने लगता है। तो चार्ज कैरियर्स आसानी से मूव करता है, इसका मतलब है कि रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर गया। रेसिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा विथ राइज ऑफ, चूँकि देखो टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है कि ये जो मटेरियल्स है, ये जो लिक्विड है, ये डेंसर मीडियम जैसा हो जाता है। डेंसर मीडियम तो इसमें आयंस को मूव करना आसान हो जाता है। आसान हो जाएगा तो मतलब मोबिलिटी इसका बढ़ जाएगा। जैसे ही मूव करना आसान हो गया, इसका मतलब अपोज कम हो रहा, तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज कर गया। रेसिस्टिविटी डिक्रीज करने का मतलब है कि रेसिस्टेंस भी घटेगा। रेसिस्टेंस भी डिक्रीज, चूँकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होता है, रो डिक्रीज करने का मतलब कि रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। रेसिस्टेंस डिक्रीज करने का मतलब है कि कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो रेसिस्टिविटी डिक्रीज क्या मतलब कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। कब, जबकि किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। रेसिस्टिविटी डिक्रीज करने का सीधा सा मतलब विस्कोसिटी से है। यानी विस्कोसिटी क्या होता है, ये एक तरीके का श्यान बल है। यानी किसी भी मीडियम में जब हम चलते हैं तो उसमें जो अपोज होने का एबिलिटी है, किसी पार्टिकल को जो अपोज करता है, वो अपोज करने का जो गुण है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका विस्कोसिटी क्या होता है, घट जाता है। विस्कोसिटी घटने से इसमें मोबिलिटी मतलब मूव करना आसान हो जाता है। मूव करना आसान होता है, इसका मतलब रेसिस्टिविटी क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। चूँकि रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन ही हम बताए थे, इट इज़ एबिलिटी या इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ ए वर्चू बाय वर्चू ऑफ विच इट्स अपोजेज द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। तो ये अपोज नहीं करेगा, मतलब ये सब विस्कोसिटी घटने का मतलब है कि ये आसानी से मूव कर रहा है, मतलब रेसिस्टिविटी डिक्रीज किया, इसका मतलब रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा और कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आज भर हम इतने छोड़ते हैं। अगले क्लास में हम ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, और हम आगे ये भी देखेंगे कि इसी में जैसे देखो मेटल का टेम्परेचर घटाने पे क्या होता था, मेटल का जब हम टेम्परेचर घटाते थे तो रेसिस्टेंस घटता था। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि रेसिस्टेंस घट के शून्य हो जाएगा। जब किसी भी मेटल का टेम्परेचर घटाने पे रेसिस्टेंस घट के शून्य हो जाता है तो उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। और वो जो फेनोमेनन है, शून्य होने का जो फेनोमेनन है, उसको हम लोग सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी वगैरह हम आगे बताएंगे। उसके बाद इसमें कार्बन रेसिस्टर वगैरह है, जिसमें कि रेसिस्टर का प्रतिरोध वगैरह निकालना होता है। तो आगे के क्लास में हम देखेंगे। आज भर इतना ही छोड़ देते हैं।